प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ एक नए वचन के साथ। आज का जो वचन है आपके लिए ईश्वर का वादा है। अगर आप इसे ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से आप जो सालों से अपने जीवन में नहीं देखे हैं वो इस साल यीशु के नाम से देखने जा रहे हैं। ये साल एक नए कैलेंडर की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन आपके जीवन में एक नए मौसम की शुरुआत हुई है यीशु के नाम में। ये मौसम ईश्वर की बारिश का मौसम है और उनके आशीर्वाद से भरपूर होने वाला मौसम है। इस साल आपके लिए पवित्र वचन से उनका वादा है कि मैं समय पर वर्षा बरसाऊंगा, आशीषों की वर्षा होगी। यह जिक्र 34-26 से ये आता है। यह आपके लिए एक भरपूर आशा की घोषणा करता है। यीशु मसीह आपके सारे दुख, दर्द, शोक, पीड़ा, निराशा और चिंता के दिन खत्म होने वाले हैं। भरपूर खुशी, बहाली, फलदायी होने का मौसम आप पहुंच चुका है। आप इस वचन को लेके आनंदित होइए, क्योंकि प्रभु यीशु अपने सारे वादों को आपके जीवन में पूरा करने के लिए वफादार है और वो प्रतीक्षा करता है कब आप उसको पुकारे विश्वास के साथ, प्रेम में, और वो आपके लिए अपनी आशीषें उंडेल दे। पवित्र शास्त्र कहता है बारिश अक्षर, आशीर्वाद, नवीनीकरण यानी नूतनता और प्रचुरता का प्रतीक है। सूखे के मौसम के बाद बारिश थकी हुई भूमि को फिर पुनर्जीवित करती है और नए आशा लाती है। ये राजाओं के 18:41 में खूबसूरत से चित्रित किया गया है, जहाँ भविष्यवक्ता एलिया ने घोषणा की, ऊपर जाओ, खाओ और पियो, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश की आवाज़ आ रही है। उसी तरह ईश्वर इस साल यानी 2025 में आपके जीवन के हर सूखे और रूखे और बंजर क्षेत्र में अपना आशीर्वाद डालने का वादा करते हैं। चाहे वो आपके रिश्ते हो, काम हो, स्वास्थ्य हो या आध्यात्मिकता, ईश्वर के आशीर्वाद की वर्षा आपको तरोताज़ा और नवीनीकृत करेगा। कई बार सूखे के मौसम के बाद बहुतायत होती है। एलिया के दिनों में भूमि ने भयंकर सूखे का सामना किया, क्योंकि लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन उनके विश्वासघात में भी परमेश्वर की दया कभी भी थोड़ा भी कम नहीं हुआ। जब एलिया ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 7 बार अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया। उसने आकाश को खोल दिया और भरपूर बारिश हुई, जिससे अकाल समाप्त हो गया और भूमि फिर एक बार जीवित हो गई। इस साल 2025 वो वर्ष होगा आपके जीवन में। हर सूखा समाप्त हो जाएगा। यदि आप शांति, उपचार या बहाली के लिए तरस रहे हैं, तो योएल भविष्यद्वक्ता 2:25 में आपके लिए परमेश्वर का एक स्पष्ट वादा है। मैं उन वर्षों की भरपाई करूंगा जो टीडियों ने खाए हैं। टीडियों यानी शैतान ने खाए हैं। उस पर भरोसा रखें और अपने दुख को खुशी में, आपकी कमी को बहुतायत में और आपके सूखे को समृद्धि के मौसम में बदल देगा। एलिया की यह बाइबल की घटना हमें याद दिलाती है कि चमत्कार ईमानदारी से, विश्वास से भरी प्रार्थनाओं के बाद होती है। एलिया के द्वारा परमेश्वर के वादे की घोषणा करने के बाद भी बारिश तुरंत नहीं हुई। यह तभी हुई जब एलिया ने परमेश्वर के वचन पर पूरी तरह विश्वास करते हुए प्रार्थना में घुटने टेके, उससे लगातार और अटूट विश्वास के साथ प्रार्थना की, जो कि आप पा सकते हैं पहला राजा 18:42 में। उसी तरह जैसे ही आप इस वर्ष पूरे दिल से परमेश्वर की तलाश करेंगे, आप देखेंगे कि उसका हाथ आपके जीवन में शक्तिशाली रूप से काम करता है। बाइबल हमें याकूब
5:16 में आश्वस्त करती है, धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावशाली होती है। अपने आप को भरपूर प्रार्थना के लिए समर्पित करें, यह जानते हुए कि परमेश्वर अपने बच्चों की आह यानी पुकार का उत्तर देने में प्रसन्न होता है। जब आप अपने मन को उसकी इच्छा के साथ एक समान कर देते हैं तो वो नियत समय पर अपना आशीष आपके ऊपर उंडेल देगा। जैसे ही आप इस नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा विश्वास और उम्मीद से भरे हृदय के साथ उसके पास आइए और ये विश्वास करिए कि वो वचन में लिखा है, तब वे जान लेंगे कि मैं उनका परमेश्वर यहोवा उनके साथ हूँ। चाहे आपके सामने कोई भी परेशानी हो, कोई भी चुनौती क्यों ना आए, परमेश्वर आपके सामने, आपके आगे आगे चलेगा, आपकी रक्षा करेगा, अगर आप पर अपनी आशीषों की वर्षा करेगा। उसके अटूट प्रेम पर भरोसा रखें और आप उसके शक्तिशाली हाथ को काम करते हुए देखेंगे। आप अभी इसी वक्त उनसे प्रार्थना करें कि प्रिय स्वर्गीय पिता, जैसे ही मैं इस साल में कदम रख चुका हूँ, मैं आशीर्वाद की वर्षा की आपकी प्रतिज्ञा के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आप विश्वास योग्य है और आपकी दया कभी विफल नहीं होती। मेरे जीवन के हर सूखे और थके हुए क्षेत्र में अपनी भरपूर वर्षा बरसाएं, मुझे पुनर्जीवित करे, मुझे नया बनाए और जो कुछ खो गया है उसे पुनः स्थापित करे। इस वर्ष को शांति, आनंद और फलदायी होने दे। लगातार प्रार्थना करने और आपके सही समय पर भरोसा करने के लिए मेरे विश्वास को मजबूत करे। आपकी पवित्र आत्मा मेरी आत्मा को तरोताज़ा करे और हर चुनौती के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करे। पिता, शैतान के द्वारा खाए गए वर्षों की भरपाई करने के आपने वादा को पूरा करे। इस नए मौसम में चलते समय आपकी उपस्थिति मेरा आश्वासन बने। मैं आपको सारी महिमा, सम्मान और प्रशंसा देता हूँ। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से केवल प्रार्थना में नहीं, वचन को अपने हृदय में ले और वचन के साथ उसके पास घुटने टिके। क्योंकि जब हम वचन को विश्वास करते हैं तो वचन अपने आप हमारे लिए काम करने लगता है। खुद को उसके सामने समर्पित करें। जो कोई भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, विश्वास करें कि वो समय खत्म होने वाला है और यीशु के नाम में आप एक नए मौसम में प्रवेश कर चुके हैं। जिस वक्त आप उसके वचन को विश्वास करके घोषणा करेंगे, उसी वक्त आप भरपाई के ओर दौड़े चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन शैतान हमारे प्रति प्रलोभन तो लाने वाला है, लेकिन हमारा अटूट विश्वास ही हमें वो भरपाई के मौसम में, बारिश के मौसम में ले जा सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।